नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ कुछ ऐसे शेयरों के बारे में बात करेंगे जो कल फोकस में रह सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा शेयर कह सकते हैं कि टीसीएस होगा। आज टीसीएस का रिजल्ट जारी हुआ है, तो कैसा रिजल्ट रहा इस पे चर्चा करेंगे। और भी कई खबरें हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 12 जुलाई यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल आज 15 कंपनियों को शामिल किया गया है। एजकॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, एसेंसिव एजुकेयर लिमिटेड, डी लिंक इंडिया लिमिटेड, ई काम लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी, जेजे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और खंडेवाला एक्सटेंशन लिमिटेड, केपीएल फाइनेंस लिमिटेड, पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, पीसी ज्वेलर्स को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। पिछले काफ़ी दिनों से इसमें तेजी देखने को मिल रही थी, अपर सर्किट तक की नौबत आई थी। आज इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। श्री जगदम्बा पॉलीमर्स लिमिटेड, सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री लिमिटेड, सोलार एक्टिव फार्मा साइंसेज लिमिटेड, टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड और यूनिशायर अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। वहीं 4 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। ऑल स्टोन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान मिल्स लिमिटेड और ऑक्टिवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। राणा होल्डिंग्स लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में आज 6 कंपनियों को शामिल किया गया है। एशियन पेट्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट लिमिटेड, इज्मो लिमिटेड, ऑक्टिवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और चिप्स लिमिटेड, आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट और रैपिकट कार्बेट्स लिमिटेड। 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी स्टेज चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं कि आतना कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, द यमुना सिंडिकेट लिमिटेड, यूकेन इंडिया लिमिटेड और लॉयड्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड। इन कंपनियों को अब एक को थर्ड स्टेज में डाला गया है और 3 को 2 स्टेज में शिफ्ट किया गया है। तो आप चाहें तो इन पे भी नज़र रख सकते हैं, यानी इनकी स्टेज बढ़ाई गई है। अगर बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो 3 कंपनियां हैं, लहर फुटवियर्स लिमिटेड और मैक्लोड रजल इंडिया लिमिटेड, एसबीईसी शुगर लिमिटेड। इन तीनों की तीनों कंपनियों को इसमें से बाहर किया गया है, जो 12 जुलाई से बाहर मानी जाएंगी, लेकिन इनको दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है यहाँ से निकाल कर। अगर उन कंपनियों के बारे में बात करें जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, तो एनएससी के तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 8 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। जेनेरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, इसकी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% हुई है। एच नेक्स्ट सर्विस की 20% से घटाकर 10% हुई है। आईवीपी लिमिटेड की 20% से घटाकर 5% हुई है। इज्मो लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% हुई है। JHS 7 गार्ड रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% हुई है। मेडिक मैन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 20% हुई है और पांचे डिजी लाइफ की 5% से घटाकर 2% हुई है। सब इवेंट्स एंड गवर्नेंस नाउ मीडिया लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% सर्किट लिमिट की गई है। सर्किट लिमिट घटाने या बढ़ाने वाली लिस्ट में जो बीएसई की तरफ से जारी की गई है उसमें कुल 18 कंपनियां दिख रही हैं। इज्मो की हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा एसपीए कैपिटल सर्विसेज है जिसकी 10% हुई है। एसेंसिव एजुकेयर की 10% हुई है। जेएसएस की हम बात कर ही चुके हैं। न्यू लाइट अपीयरल्स की 5% हुई है। रेनबो फाउंडेशन की 5% हुई है। गारमेंट मंत्रा लाइफ स्टाइल की 5% हुई है। एशियन पेट्रो प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट की 5% हुई है। श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड की 10% हुई है। जीएसएल सिक्योरिटीज़ की 2% हुई है। जगसोनपाल फाइनेंस लीजिंग की 2% हुई है और वर्टेक्स सिक्योरिटीज लिमिटेड की 2% हुई है। सब इवेंट एंड गवर्नेंस नाउ मीडिया की 2% हुई है। आरएसडी फाइनेंस लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन की हम बात कर चुके हैं, इसकी भी 5% हुई है। बीएन राठी सिक्योरिटीज़ की 5% हुई है। आईबीपी की हम बात कर चुके हैं। मोदी पॉन की 5% हुई है। तो जो सर्किट लिमिट बदलाव है ये कल से यानी 12 जुलाई से इफेक्टेड होगा।
अब बारी वो है उन कंपनियों की जिनमें खबरें हैं। तो पहले नंबर पे तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस रहेगा, क्योंकि इस कंपनी ने आज अपने क्वार्टर वन के नतीजे जारी किए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। 12,040 करोड़ रुपये कंपनी का इस बार के क्वार्टर वन में नेट प्रॉफिट रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो ये भी 5.5% के आसपास बढ़ा है। ये 62,613 करोड़ रुपये रहा है। जो एस्टिमेट लगाया गया था रेवेन्यू और प्रॉफिट को लेकर, उससे काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है, यानी इस बार टीसीएस ने एस्टिमेट को बीट किया है। एबिडा मार्जिन की बात करें तो एबिडा मार्जिन कम हुआ है, इस बार 130 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, 24.7% आया है, जो पिछले साल के क्वार्टर वन में, माफ़ कीजिएगा, पिछले क्वार्टर में 26% देखने को मिला था। हालांकि जो इसका एस्टिमेट था उसके मुताबिक एबिडा मार्जिन देखने को मिला है। रिजल्ट के साथ ही साथ कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने यह भी बताया है कि इस बार के क्वार्टर वन में कंपनी ने 5,452 एम्प्लॉइयों को हायर किया है। अब टोटल जो इनका वर्क फोर्स यानी एम्प्लॉयज़ की संख्या हो गई है वो 6 लाख के आसपास पहुंच गई है। कंपनी का जो एट्रिशन रेट रहा है वो 12.1% रहा है पिछले 12 महीने में। क्वार्टर फर्स्ट में टीसीएस ने जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं उसकी वैल्यू $8.3 बिलियन रही है। ये ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जिसमें गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। अगर इसके कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 2.2% बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहा है, क्योंकि 1.5% की अनुमान लगाया गया था। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 जो है वो 2024 के मुकाबले बेहतर होगा। अब अगली कंपनी के बारे में बात करें, आनंद राठी, तो इसका नेट प्रॉफिट 38% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। 73 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो ये 35.8% बढ़ा है। 237 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिडा भी 33% से ज़्यादा, करीब 34% बढ़ा है, 98 करोड़ रुपए ये रहा है क्वार्टर वन में एबिडा। एबिडा मार्जिन की बात करें तो ये एबिडा मार्जिन जो है कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, 41.9% से घटकर 41.3% हो गया है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये 59% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 69,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। म्यूचुअल फंड रेवेन्यू की बात करें तो ये बढ़ा है 17%, माफ़ कीजिएगा 70% म्यूचुअल फंड रेवेन्यू बढ़ा है, 89 करोड़ रुपए रहा है। एक्टिव क्लाइंट फैमिली की बात करें तो ये भी इंक्रीज हुआ है, 19% के आसपास 10,352 दर्ज किया गया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि कंपनी का जो है पोटेंशियल ग्रोथ 20 से 25% लॉन्ग टर्म में दिख रही है। कल आप प्रेस्टीज स्टेज पर भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं जून वाले क्वार्टर के। सेल्स उसने बताया है कि पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, क्योंकि पिछले साल 3,914 करोड़ रुपए की सेल हुई थी, जो इस बार 3,029 करोड़ रुपए की महज हुई है। सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो ये 2.86 मिलियन स्क्वायर फीट रही है, जो पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिल रही है। टोटल यूनिट जो बिकी हैं उनकी बात करें तो ये 1364 रही है, जबकि एवरेज रियलाइजेशन की बात करें तो ये 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 11,934 रुपये पर स्क्वायर फीट रहा है। प्लॉट जो दिखा है एवरेज रियलाइजेशन में तो ये रहा है 7,285 रुपये स्क्वायर फीट रहा है,
26% पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। कलेक्शन की बात करें तो 6% बढ़ा है, 2916 करोड़ रुपये कलेक्शन रहा है। सेल जो क्रॉस हुआ है वो 3000 करोड़ रहा है। ये इसके बावजूद रहा है कि जो अप्रूवल और न्यू लॉन्चेज भी इसमें देखने को मिली है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मर पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी 67% ओमकार केमिकल इंडस्ट्री में एक्वायर करेगी, जो स्पेशली केमिकल कंपनी मानी जाती है। यह एक्विजिशन 56 करोड़ रुपए में देखने को मिलेगा। अगले 3-4 महीने में ये कंप्लीट हो सकता है, तो इस वजह से यह शेयर कल फोकस में रह सकता है। GTPL हैथवे लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने भी अपने जून क्वार्टर के रिजल्ट जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी गिरा है, 73% के आसपास गिरा है। 14 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है। रेवेन्यू हालांकि 8.9% बढ़ा है, 863 करोड़ रुपये रेवेन्यू रहा है। एबिडा डाउन हुआ है 5%, 113 करोड़ रुपये रहा है। एबिडा मार्जिन भी 200 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, 15.4 से घटकर अब 13.4% इस बार कंपनी का एबिडा मार्जिन रहा है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू कंपनी का 7% बढ़ा है, 319 करोड़ रुपये रहा है। डिजिटल केबल टीवी एक्टिव सब्सक्राइबर जो हैं वो भी 6% बढ़े हैं, 96 करोड़ रुपये रहा है। माफ़ कीजिएगा, 96 करोड़ सब्सक्राइबर रहे हैं। ओरिएंटल रेल इंफ्रा पे भी नज़र रख सकते हैं। इसकी एक आर्म कंपनी देखने को मिलती है ओरिएंटल फाउंड्री, उसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 432 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। ये जो ऑर्डर मिला है ये मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए मिला है। 1200 BCVMC वैगन्स सप्लाई करना है इंडियन रेलवे को, ये बना के सप्लाई करना है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।